मूवी के शुरू में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सेंटा क्लॉज के बेस में होते हैं। वो एक बैंक में दाखिल होते हैं और बैंक को लूट लेते हैं। वो वहाँ पे लोगों को एक कमरे में बंद करके मैरी क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं, जिससे वो सब मर जाते हैं। असल में इस गिफ्ट में एक बॉम्ब था। फिर हम डिटेक्टिव नेड को देखते हैं जो एक जेल में होता है। एक ऑफिसर उसे सुधर जाने का कहता है। जेल में कैसे नामी आदमी को भी देखते हैं जिसे 25 साल की सज़ा मिली थी। फिर हम रिकी को देखते हैं जो सब कैदियों की तारीफ करता है और कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। वो कैसे को कहता है कि तुम एक काबिल इंसान हो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगा। रिकी जेल से भागने का प्लान बनाता है। वो सब लोग गार्ड्स पे हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। नाइट जेल से नहीं भागता। फिर हम एना नाम की ऑफिसर को देखते हैं जो नाइट से उसकी मदद करने को कहती है। वो उसे कहती है कि नाइट हमारे साथ मिलकर इन कैदियों को वापस जेल में लाए। नाइट उसकी बात मान जाता है और बदले में अपने पे सारे केस खत्म करने को कहता है। डिकी और उसके साथी एक जगह इकट्ठे होकर एंजॉय कर रहे होते हैं और अगली डकैती का प्लान भी बनाते हैं। कैसे जो रिकी के साथ भाग निकला था असल में ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। वो अपनी वाइफ कैट को कॉल करके रिकी के अड्डे का बताता है। कैसे की वाइफ ऑफिसर एना को उसका एड्रेस बताती है और बदले में कैसे पे सारे केस खत्म करने का कहती है, जिस पर ऑफिसर एना उसकी बात मान जाती है। नाइट पुलिस फोर्स के साथ वहां पे पहुंच जाता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन रिकी कैसे को लेकर वहां से भाग गया होता है। वो कैसे पे काफ़ी गुस्सा था और उसे काफ़ी मारता पीटता है। फिर हम नाइट के पुराने दोस्त एरिक को देखते हैं जो उसकी मदद करना चाहता है, जिससे नाइट काफ़ी खुश होता है। हम न्यूज़ में सिटी के मेयर को देखते हैं जो कहता है कि ये सब कैदी जल्द ही हमारी कैद में होंगे। रिकी और उसके कैदी अगली डकैती की तैयारी कर रहे होते हैं। रिकी कैसे को अपने साथ रहने का कहता है और बताता है कि इसकी वाइफ और उसकी बेटी इसके लोगों के कब्जे में है, जिस पर कैसे उसकी मदद करने को मान जाता है। नाइट एक बार में बैठ के वाइन पी रहा होता है कि उसी वक्त उसे रिकी की कॉल आती है। वो उससे उसका साथ मांगता है, लेकिन नाइट उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो। रिकी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमसे जो हो सके तुम कर लो। डिकी के आदमी मेयर को अगवा कर लेते हैं। नाइट एना को बताता है कि मुझे पता है कि अगली डकैती कहाँ पे होगी। नाइट एडी को मेयर के प्राइवेट अड्डे पे पुलिस फोर्स भेजने का कहता है। डिकी और उसके साथी मेयर को इसके प्राइवेट अड्डे पे लेके जाते हैं जहाँ पे सिटी का पैसा मौजूद था। वहाँ के गार्ड्स मेयर को देख के डोर ओपन करते हैं। इतने में डिकी और उसके साथी इन गार्ड्स पे हमला कर देते हैं और फिर वहाँ से सारा पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। कैसे वहाँ से फिर भागने लगता है, लेकिन उसे रिकी धमकी देता है कि वो तुम्हारी फैमिली को मार देगा। इतने में नाइट अंदर आ जाता है और उनके पास एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और चोर मर जाते हैं। रिकी के लोग नाइट के सामने कैसे को मारने की धमकी देते हैं, जिससे नाइट उन्हें कहता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाइट हमेशा अकेला ही काम करता है क्योंकि ये दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। नाइट रिकी को मारने ही लगता है कि उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। इतने में रिकी उस पर गोली चलाने ही लगता है कि एरिक उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे गोली मार देता है और वो कैसे को वहाँ से भाग जाने का कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स कैसे की वाइफ और उसकी बेटी को बचा लेती है, जिस पर कैसे काफ़ी खुश होता है और मूवी की यहीं पे इख्तिताम होती है।